एग्जिट पोल के आंकड़े देख करके नतीजों की तस्वीर यहां पर साफ होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी के प्रचंड जीत दर्ज करने का दावा कर दिया गया। मतलब 2018 के जो नतीजे थे उनसे उबरते हुए बीजेपी की तगड़ी वापसी के संकेत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में 7 बड़े एग्जिट पोल में 4 ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी में मात्र 19-20 का फर्क बताते दिखाई दिए हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस एजेंसी के एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इसमें बीजेपी 160 सीट का आंकड़ा पार कर गई है, कांग्रेस 100 सीट तक भी यहां नहीं पहुंच पाई है। और ये मात्र अकेला एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और कांग्रेस के खाते में यहां पर सिर्फ 80 सीट आती दिखाई दी है। अब ये 2 एग्जिट पोल मैंने आपको बता दिया जो ये साफ तौर पर कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते इतनी ही सीटें मात्र आ रही हैं कि सरकार तो नहीं बन रही है यहां पर कांग्रेस की। अब आगे अगर बढ़े, और ये आपने सीएनएक्स का पोल देख लिया, अब इसके आगे टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस की 74, बीजेपी के 151, अन्य की 5। अंदेशा यही है, लेकिन इशारा टुडेज चाणक्य का पोल भी यही कर रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में। अब मैट्रिक्स का पोल क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। बीजेपी साफ तौर पर 118 से 130 सीट इसमें भी मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में यहां भी 97 से 107 सीट ही आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल अभी तो फिलहाल यही इशारा कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब मनोज का मैं रुख कर लेती हूं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले वाली ये सिचुएशन हो गई है। पिछली बार के नतीजे के बाद इस बार एग्जिट पोल ऐसे नंबर्स देंगे बीजेपी को, सोचा था उसने भी? वाकई नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिले तो तमाम बड़े नेताओं का जो अनुमान था कि हम 130 सीटें तक जीतेंगे। मतलब श्योर शॉट विन की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि हम 130 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सर्वे आए, 2 सर्वे तो बीजेपी को 150 के पार भी ले गए। और जो सबसे अहम बात है, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर हम जो दिखा रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के कैंप जो है उसको पूरे 2 दिन से लगातार एक बात कह रहा है कि जो सर्वे है ये सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से प्रशासन को इन्फ्लुएंस किया जाए, किस तरह से प्रशासन पर प्रेशर बनाया जाए, ये कांग्रेस का दावा है। और जो यही वजह है कि आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल काउंटिंग शुरू होगी। साथ ही साथ जो रणदीप सुरजेवाला पार्टी के महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी भोपाल आ चुके हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहा जा रहा है कि वो सजग रहें, लगातार मॉनिटरिंग करें। लेकिन बीजेपी के कैंप में तो अच्छी खासी खुशी की लहर है, अच्छी खासी खुशी की लहर जरूर है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही है राजस्थान वाला कि राजस्थान में बीजेपी जीती तो क्या वसुंधरा राजे, और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो क्या शिवराज सिंह चौहान। देखिए, एग्जिट पोल बीजेपी को आगे जरूर बता रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी एग्जिट पोल के आंकड़ों में पिछड़ने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो कह रहे हो, कमलनाथ ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए इस तरीके के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। वैसे तो ये हमेशा से ही होता है कि जिसके फेवर में एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं होते हैं वो इसे नकार देता है, लेकिन कमलनाथ उससे एक कदम आगे निकलते हुए ये कह रहे हैं कि ये ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसे एग्जिट पोल के आंकड़े लाए गए हैं। देखिए, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए और कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता के सिंहासन पर बैठती है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस की वापसी फर्श से अर्श तक पहुंचने जैसी ये हो जाएगी।
और ये के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। अब देखिए, केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर ही राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। लंबे आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मुहर लगा दी थी। राज्य गठन के तुरंत बाद वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। केसीआर नए राज्य के नए हीरो की तरह उभर कर सामने आए। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। केसीआर को बंपर जीत मिल गई और इसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होने थे, लेकिन 1 साल पहले यानी 2018 में चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग करके चुनाव करा दिया। अब नतीजा इसका यह रहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 119 में मात्र 19 सीट पर सिमट गई। लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगा जब 19 में 12 विधायकों ने बीआरएस का दामन थाम लिया। एक साथ कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक बचे रह गए थे। तो अब इस बार तेलंगाना में क्या होने वाला है, ये फिलहाल बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि वो किंग मेकर रहेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों में आप चाहे भले ही बीजेपी को बहुत नंबर्स ना देख रहे हो, लेकिन आश्वस्त यहां पर भी बीजेपी दिखाई दे रही है और उसका यही कहना है कि किंग मेकर वो बन सकती है और बीआरएस का तो कम से कम कई नामो निशान यहां दिखाई नहीं देगा। मेरी सहयोगी जसप्रीत जुड़ रही है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। जसप्रीत, किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये कल सामने आएगा, लेकिन ग्राउंड पर आप मौजूद हैं जसप्रीत, क्या कह रही है वहां की हवा? बिल्कुल शालिनी, मैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो रेवंत रेड्डी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस पहुंच रहे हैं। हम लोग इस वक्त ठीक सेक्रेटेरिएट के सामने हैं। दरअसल वो कंप्लेन करने वाले हैं। केसीआर ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है 4 तारीख को, तो इसको लेकर के वो शिकायत करने वाले हैं कि केसीआर बैठक कैसे बुला सकते हैं। कल नतीजे सामने आएंगे और ये सेंट्रल जो ये सेक्रेटेरिएट है ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। इसी साल केसीआर ने उद्घाटन किया था इसका और यहाँ पर कौन पहुंचेगा इसकी जुगत है। हालांकि जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि जादुई आंकड़ा 60 है, 119 विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस और बीआरएस क्या साथ में आएंगे? कांग्रेस को डर है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो कहती है कि बीआरएस इसमें माहिर है। बीआरएस कांग्रेस पर आरोप लग रही है। वार पलटवार का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हाँ, और इन सब के बीच, बिल्कुल इन सब के बीच अभी जसप्रीत जैसा आपको अपडेट दे रही है कि शिकायत करने के लिए भी बीआरएस पहुंचने वाली है।